एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जे एडवांस की कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें किन डेट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार डेट्स ध्यान रखने से हमारा माइंडसेट चेंज होता है, हमें टारगेट का पता चलता है करना क्या है। उसके अलावा उन लोगों को तो बताना जरूरी है ना जो हमारे लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हमारे लिए फीस वगैरह भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फॉर्म भरने की तारीख थी वो थी 7 अप्रैल से लेकर के और 2 मई तक। ये डेट है, अभी तो 2 मई तक का टाइम बाकी है, इसका मतलब वो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं यदि उन्होंने नहीं भरा हो तो। अब आती है हमारी मेन कैटेगरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जे एडवांस्ड 2025 फॉर जेई मेन 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। भैया ये 23 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आने वाला है 2 दिन में, और 2 मई तक ये चलेगा। कब से कब तक? 23 अप्रैल से लेकर 2 मई तक चलेगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ये 5 मई तक है। आपको जो रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है, एग्जाम फी पे करनी होती है, उसका लास्ट डेट है वही है 5 तारीख। बाकी डिटेल के लिए आप जे एडवांस की वेबसाइट पे देख सकते हो। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे डाउनलोड के लिए, मार्क कर लीजिएगा, 11 मई से लेकर 18 मई के बीच में आपके एडमिट कार्ड आएंगे। कई बार ये लॉट वाइज आते हैं, तो उसमें एकदम पैनिक नहीं होना। कई बार क्या होता है, बच्चे बड़ा पैनिक हो जाते हैं, पता चला 11 मई को उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स के कार्ड जो है रिलीज कर दिया। ऐसा लास्ट ईयर हुआ, कई बच्चों के एडमिट कार्ड थोड़ा देर से आए, मेल पे आते हैं, लिंक आता है, उसके अलावा आप एडवांस की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा कुछ केसेस में टाइम लगा था, मैंने खुद उसको प्रैक्टिकली देखा था। मेरी डॉटर का जो एडमिट कार्ड है वो 1 दिन बाद आया था, कई बच्चों का 1 दिन पहले आ गया था। तो पैनिक नहीं होना, ठीक है। आपने अगर फॉर्म सही से भरा है कोई दिक्कत नहीं है, और कोई फॉर्म में अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है तो मेल करके वो आपको बताते हैं ताकि आप उसको टाइमली रिजॉल्व कर सको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूजिंग ऑफ स्क्राइब by PW candidates with less than 40% disability and having difficulty in writing। ये 17 मई को चुन सकते हैं, उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। यदि उनको 40% डिसेबिलिटी है they can choose scribe। Then final day, the day जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, the exam day, वो है भाई 18 मई को 2025। 18 मई की डेट को मार्क कर लीजिए, ये आपकी जिंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। जो बच्चे इस साल आईटी एडवांस एग्जाम दे रहे हैं और जो क्वालिफाई करेंगे, जो क्वालिफाई नहीं भी करेंगे, उनके लिए भी यादगार रहेगी, क्योंकि वो सीखेंगे इससे। तो आईटी एडवांस का जो डी डे है वो आने वाला है आपका 18 मई को सुबह 9 से 12 तक और 2:30 से लेकर 2:30 से लेकर 5:30 के बीच में। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट्स विल बी अवेलेबल ऑन जेईई एडवांस 25 वेबसाइट ऑन 22 में। ठीक 4 दिन बाद आपको अपने रेस्पॉन्स शीट की कॉपी अवेलेबल होगी। ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की 26 में, उसके फिर 4 दिन बाद प्रोविजनल आंसर की जारी होगी। फीडबैक एंड कमेंट्स ऑन प्रोविजनल आंसर की 26 और 27 के बीच में आप कर सकते हैं, 2 दिन आपको मिलेंगे। ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल आंसर की एंड द रिजल्ट्स ऑफ जेईई एडवांस 2 जून की तारीख आप अपने लिए नोट करके रखिए। ये उस सारी मेहनत का आउटपुट है, उस सारे दिनों की, उन सारी रातों की मेहनत का आउटपुट है जो आपने इतने टाइम से आईआईटी के लिए की है। इस दिन आएगा वो आउटपुट। ये दिन जो है आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। यस और नो, हाँ या ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है भाई, एक्सेप्ट तो हमको करना ही पड़ेगा उस दिन। तो ये 2 जून का दिन होगा। उसके बाद बेटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बारी कुछ बच्चों की रैंक पीछे आ जाती है बट वो क्वालिफाई कर जाते हैं। आर्किटेक्ट कई सारे कॉलेजेस में, जैसे खास तौर पे रुड़की हो गया, उसके अलावा खड़गपुर हो गया, उन कॉलेजेस के अंदर आर्किटेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है आईआईटी क्वालिफाइड बच्चों का, लेकिन उनको एक एग्जाम देना पड़ता है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जिन बच्चों को ये ऑप्शन खुला रखना, बहुत लिमिटेड सीट्स है, बहुत अच्छी डिमांड है इसकी, बहुत कम सीट्स है, और कम सीट्स है लेकिन इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स फ्रॉम आईआईटीज है नहीं। तो एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है यदि बाय चांस आपकी रैंक पीछे आ जाती है तो। लेकिन बेटा उसका जो फॉर्म है ना, वो तुरंत आपको भरना पड़ेगा। कब भरना पड़ेगा? जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन या उसके अगले दिन, 2 दिन का टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद टेंटेटिव स्टार्ट ऑफ जॉइंट सीट एलोकेशन जोसा 2025 प्रोसेस, दिस विल स्टार्ट ऑन 3 जून।
तो आप साथ में ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। डबल ईटी एग्जाम आपको देना है, रैंक पीछे आने के केस में जनरली देता है, या फिर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो देता है, तो वो जो देना चाहे वो आप एग्जाम के लिए फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 5 जून को। ये आईआईटीज में जाना पड़ता है उसके लिए। जैसे मेरी डॉटर को लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली जाना पड़ा था, तो ये जो एग्जाम होता है ये आपकी एक और सेफ्टी को इंश्योर करता है। इफ यू वांट टू बी इन आईआईटी रुड़की, यू वांट टू बी इन आईआईटी केजीपी, तो एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है ये। हालांकि देखो आईआईटी के अंदर इस ब्रांच को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब ब्रांचेस को प्रेफर किया जाता है, लेकिन ठीक है, अगर आपको आईआईटी का माहौल देखना है, आईआईटी में रहना है और आपकी रैंक बाई चांस वैसी नहीं आई, इन आईआईटीज में जाना है, तो एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 8, ये 8 जून को आएगा। यानी डबल ईटी का जो सारा खेल है ना, वो 2 जून से स्टार्ट होकर 8 जून को खत्म हो जाता है। इफ यू आर सेलेक्टेड, आपको डबल ईटी की भी वो सीट्स को भरने का मौका मिलता है। तो उसके बाद की कहानी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से सीट्स को भरना है, किस तरह से चॉइसेस को भरना है, क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना, आईआईटी को चुनना ज्यादा सही है, ब्रांच को चुनना ज्यादा सही है। वो जो यक्ष प्रश्न है ना, जो पूरी दुनिया जिसके लिए कंफ्यूज होती है, उसके लिए भी चर्चा करेंगे। किसी न किसी दिन आपके साथ ऑनलाइन रूबरू होंगे, विल डिस्कस अबाउट इट, लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये डेट्स बच्चों याद रखना, 18 मई दी डे एंड 2 जून जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कहीं ना कहीं मार्क करके रखिए, कोई डेट मिस नहीं होनी चाहिए। ओके देन, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।